ऐसे ही शोध हो रहे हैं चिकित्सा को लेकर के देश विदेशों में। कैंसर की बीमारी के लिए उन्होंने एक प्रकार से चुना। विश्व में कई देशों में उपवास करने की पद्धति तो रहती है, किंतु उन्होंने उस रोग की चिकित्सा के लिए उपवास को चुना है। प्रति वर्ष नहीं, प्रति मास नहीं, प्रति हफ्ता नहीं, यह निश्चित रूप से जैनियों के यहाँ उपवास करने की परंपरा तो अभी भी जीवित है। उपवास भी कर सकते हैं, ऐसे वर्षों पुरानी ये वस्तु है। हाँ, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आरोग्य अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। बिना दवाई के भी आप रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं महाराज? हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए लाखों करोड़ रुपए व्यय करना संभव नहीं है, तो उसकी चिकित्सा कौन करेगा? भगवान की वाणी करेगा। तो उपवास करने से क्या होता है? उपवास के दिन आपको विस्मय होगा, लेकिन यह शोध का विषय बन चुका है। उसका क्या परिणाम निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि जिस दिन उपवास करता है उस दिन उसके पेट में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं नसों इत्यादि में, वह उस दिन बाहर आ जाते हैं। हार्मोन या शक्ति कोशिकाएं यूं समझ लो, जिसमें इस प्रकार का तत्व भरा हुआ रहता है, और उसके बाद वह पेट में अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता। 24 घंटे में उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता है और पुनः वह अपने अपने स्थानों तक पहुंच जाते हैं। आप आहार कर लेते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हमारा औषध उपवास के दिन ही काम करता है। यह सिद्ध हुआ। तो यहाँ जापान में अभी शोध किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि कैंसर के ऊपर कुछ चिकित्सा करना चाहता है, उसको और कुछ भी नहीं करना है, उपवास की परंपरा को अपने जीवन में स्थान देना। इससे ठीक होगा। क्या होगा इससे? तो ये ध्यान को, जो वो कोशिकाएं जो कैंसर की भूमिका को अदा करती है, वो सारे सूख जाएंगे। वह सूख जाएंगे तो अपने आप ही बीज के अभाव में जैसा पौधा नहीं अंकुरित होता है, उसी प्रकार वह चीज है। और ऐसे यह प्रयोग वहां पर रात दिन नए नए होते ही चले जा रहे हैं। एक और है कि जो उपवास की चिकित्सा में उन्होंने चिकित्सा कैसे की है? 50-50, 30-30, 20-20 उपवास के साथ उस मरीज को ठीक करने का वह उपक्रम लिया है। यह किताब आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व में प्रकाशित हो गई थी। वह योग से इसी महाराष्ट्र के किसी स्थान में पुस्तकालय में वो किताब मिली। मिलते ही हमने कहा ये बहुत ही उपयोगी वस्तु है, इसका प्रकाशन करवाए। इसको देख करके कि आयुर्वेद के जितने भी वैद्य हैं या शोध छात्र हैं और भी शोध कराने वाले हैं, इसको लेकर के चले गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इस प्रकार इतिहास में ये सारे आपको उपलब्ध होंगे। इसके अध्ययन करना तो भारतीय व्यक्तियों का काम ही नहीं।
मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं